हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के उपभोक्ता अधिकार के चैप्टर में आगे बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि उपभोक्ता का शोषण किस तरीके से बाजार में किया जा सकता है या होता रहता है। तो उन शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता अपने को सुरक्षित समझे, इसके लिए उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं और इन अधिकारों को उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है और इसके लिए सबसे मुख्य साधन है कि उपभोक्ता में जागरूकता होनी चाहिए। तो उपभोक्ता को उनके अधिकारों, उनके नियमों और विनियमों के बारे में जानना और उसकी पूरी जानकारी होना ही उपभोक्ता जागरूकता कहलाती है। जैसे कि हम बाजार में जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, खास तौर से दवाइयाँ खरीदते हैं या खाने पीने की वस्तुएं खरीदते हैं, तो उपभोक्ता को ये मालूम होना चाहिए कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसके कौन सी डेट ऐसी है जिसके बाद उसको इस्तेमाल करना हानिकारक है। ऐसा तो नहीं कि कोई विक्रेता उनको कोई एक्सपायरी डेट वाली वस्तु दे रहा हो, या उसकी एमआरपी क्या है। एमआरपी आप जानते ही हैं, हर वस्तु पे उसकी कीमत लिखी रहती है, तो कोई भी विक्रेता उस एमआरपी से ऊपर कीमत पे वस्तु को नहीं बेच सकता है। कभी कभी कुछ सिचुएशंस का फ़ायदा उठा करके जो विक्रेता होते हैं वो अधिक दाम बताते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें ऐसी अप्लाइंसेस हैं, होम अप्लाइंसेस हैं या इलेक्ट्रिक से संबंधित अप्लाइंसेस हैं, उनमें उपभोक्ता को देखना चाहिए जिसमें ISI मार्क हो, उन्हीं वस्तुओं को खरीदे। या खाद्य वस्तुओं से संबंधित है तो उसमें एग मार्क या आप लोग देखते हैं FCCAI FSI का जो मार्क बना होता है वो देखना होता है। तो इस तरीके की जागरूकता अगर उपभोक्ता के अंदर है तो वो एक तो शोषण के से बचा रहेगा, और अगर शोषण होता भी है तो अपने अधिकारों का प्रयोग वो कर सकता है। तो इस तरीके से जो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन है उसका प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन जो एक सुव्यवस्थित ढंग से घोषणा की गई उनके उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए, वो सर्वप्रथम 1962 में अमेरिका के द्वारा की गई। और इसके बाद 1985 में UN ने भी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जो उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत स्थापित किए या निर्धारित किए जिससे कि देश के किसी पूरे विश्व के किसी भी देश में उपभोक्ता का शोषण ना किया जा सके। और वर्तमान में इसी चीज़ को लेकर के एक उपभोक्ता इंटरनेशनल नामक संस्था भी बनाई गई है, जो संरक्षक संस्था है उपभोक्ताओं को शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए। तो इसमें इस समय 100 से ज़्यादा राष्ट्र जुड़े हुए हैं और इसमें करीब 250 के करीब जो है ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं जो उपभोक्ता को अधिकार दिलाने में, उनके शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने में उनकी मदद करते हैं। और इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे या विश्व उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो सकें। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जा कर के उपभोक्ता होता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1986 में भारत सरकार ने भी उपभोक्ता के संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाए और उसको कोपरा के नाम से लागू किया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है जो सरकार के द्वारा लाया गया, क्योंकि ये उपभोक्ता के संरक्षण के लिए है। तो CUPMPRA कोपरा, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का शॉर्ट फॉर्म बनाया गया। तो ये कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि कोपरा का फुल फॉर्म क्या है या कोपरा किस चीज़ से संबंधित है। तो ये 1986 में लाया गया एक्ट है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए था, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए था। और इसी के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि टीवी में जो जागो ग्राहक जागो करके कुछ एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो ये जो है कोपरा के ही अंतर्गत ये बनाया गया कि इस माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के लिए और उसके क्या जागरूकता की चीज़ें हैं उसके बारे में उनको ज्ञान दिया जाए, उनमें जागरूकता पैदा की जाए। तो इस तरीके से उपभोक्ताओं को
जागरूक बनाने का सर्वप्रथम अधिकार तो दिए गए, लेकिन उपभोक्ता जागरूक भी रहें इसका भी प्रयास किया गया। तो ये आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम इसके आगे आपको बताएंगे। धन्यवाद।